डोमिनेंट क्लासेस। गाइस, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज ऑफ टेंस मैंने क्लियर किया था। और आज हम आपको सेकेंड टॉपिक लेके आए हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा जो है उसका नाम है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चेंज ऑफ पर्सन के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन यानी कि कितने होते हैं। पर्सन हमेशा कितने होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, चेंज ऑफ पर्सन में पर्सन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। तो गाइज, हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को जानने से पहले हम एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि एक छोटा सा हम आपको ट्रिक देना चाहते हैं, एक छोटा सा चार्ट देना चाहते हैं। उसके माध्यम से आपको चेंज ऑफ पर्सन में बहुत ही आसानी से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है जो कि हम पर्सनल प्रोनाउन के रूप में पढ़े होंगे जब हमने प्रोनाउंस पढ़ा होगा कभी। तो वहां पे हम देखते हैं पर्सन कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो देखिए फर्स्ट पर्सन जो है हमारा, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। उसी तरह से हमारा सेकेंड पर्सन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। सेम एज इट इज थर्ड पर्सन भी हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो चलिए देखते हैं। सिंगुलर, अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई है, जिसको हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट भी बोलते हैं, यानी कि कर्ता भी बोलते हैं। कर्ता की जगह पे इसका यूज हम करते हैं, इसीलिए इसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। इस वाले लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्ट भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं आपके क्लियरिफिकेशन के लिए, SUBJECT, यानी कि इसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से आई अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, और उसका पोजेसिव केस जो होता है वो माई होता है या फिर माइन होता है। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव केस को हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए वी हमारा क्या है, प्लूरल है फर्स्ट पर्सन का, लेकिन है किसका, फर्स्ट पर्सन का ही प्लूरल है। इसी वजह से देखिए प्लूरल वी का हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। पॉजिटिव केस क्या होता है, आवर और आवर्स होता है। सेकंड पर्सन में आते हैं, सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल हमेशा यू ही होता है और इसका ऑब्जेक्ट भी हमेशा यू ही होता है। देन उसके बाद फिर जो आता है पॉजिटिव केस हमेशा क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों का योर और योर्स ही होता है। तो गाइस, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में जब हम जाते हैं तो देखते हैं इसमें सिंगुलर जो होता है ही, यानी कि किसी अगर मेल को इंडिकेट करना हो तो ही से करते हैं, किसी फीमेल को करना हो सिंगुलर तो हम शी से करते हैं, किसी नॉन लिविंग को करना है तो हम किसको करते हैं, इट से करते हैं, और किसी प्लूरल को करना हो तो हम किससे करते हैं, दे से करते हैं। इसका जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ही का हिम होता है, और पॉजेसिव जो होता है वो क्या होता है, हिज होता है। ठीक है, सी का हमारा जो होता है वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, पॉजेसिव हर और हर्ष होता है। इट का हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो इट ही होता है और पॉजेसिव क्या होता है, इट्स होता है। और दे, प्लूरल हमारा दे का जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट देम होता है, और पॉजेसिव जो होता है वो देयर और देयर्स होता है। अब गाइस, इतना तो आपने समझ लिया होगा। अभी इसका यूज हम बताएंगे आपको आगे कि इसको कैसे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, किस प्रकार से इसको हम परिवर्तन करते हैं, किसमें इसमें कैसे हम चेंजिंग करते हैं, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे ये सहायक होता है। इसके लिए छोटा सा और फॉर्मूला है, उसको हम जान लेते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था आपको कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे देखिए इंडिकेशन ऑफ एस। सेकेंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यहाँ पे इंडिकेशन ऑफ ओ। यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन नो चेंज, इंडिकेशन ऑफ एन, यानी कि ये एस, ये ओ और एन, यानी कि एस ओ और एन ये मिला के एक सूत्र का निर्माण करते हैं। और इस सूत्र को, यानी कि इस सूत्र का यूज ये पर्सन बदलने में हम क्या करते हैं, इसको सहायक के रूप में ले लेते हैं। इसका सहायक होता है ये, जब हम पर्सन को बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं तो ये हमें बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही सहायक होता है हमारे लिए। तो गाइस, अब हम सीखते हैं पर्सन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। तो आइए चलिए देखते हैं। चलिए गाइस, अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन बदलने का तरीका, यानी कि फर्स्ट पर्सन कैसे बदलते हैं। कुछ सेंटेंसेस हमने आपके सामने लिखे हुए हैं और इसको कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। चलिए आइए सॉल्व करके देखते हैं हम इसे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपको फर्स्ट पर्सन बदलने का तरीका। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन हम बदलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है, आई और वी होता है, यानी कि सिंगुलर जो होता है वो आई होता है, प्लूरल जो होता है वो क्या होता है, वी होता है।
तो गाइस चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोनी सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। तो यानी कि आपको पता है कि इसके पहले वाले वीडियोस में जब हम चेंज ऑफ टेंस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया था कि किसको कैसे और किस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो गाइस हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी समझाने में। तो देखते हैं सोनी सेड, यानी सोनी सेड, तो सोनी को हम वैसे का वैसे लिख देंगे और सेड है तो सेड को वैसे एज इट इज लिख दिया। अब हम बात करते हैं क्या ये जो हमारा इन्वर्टेड कामाज है, इन्वर्टेड कामाज को हम जब हटाते हैं तो कंजक्शन डैट का यूज करते हैं, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम डैट का यूज कर दिए और आपको अब यहाँ पे हम आते हैं पर्सन चेंज पे। तो पर्सन चेंज में आपको पता ही है कि आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और मैंने रूल्स आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किस सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इसको बदल दे। तो यहाँ देखिए आई जो है हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सोनी है। सोनी कोई लड़की का नाम है यानी कि फीमेल है। तो यहाँ इसको हम इंडिकेट करने के लिए क्या लिख देंगे गाइस, सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, शी लिख देंगे। और आपको पता ही है कि हैव कंप्लीट है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये टेंस है। तो इसको जब हम चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हैव को बदल देंगे किसमें, हैड में बदल देंगे। कंप्लीटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। और यहां पे देखिए आई के अकॉर्डिंग यहां पे माई लगा हुआ है। अभी इसके पहले हमने चार्ट में आपको बताया था कि आई के अकॉर्डिंग हम जब जाते हैं पॉसेसिव में तो वहां पे क्या लग गया था, माई लग गया था। तो अब हम देखें यहां पे क्या करते हैं, सोनी सेड दैट सी हैड कंप्लीटेड। तो माई यानी कि पॉसेसिव में जब चला गया है तो पॉसेसिव के नीचे जब हम जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं क्या लगा होता है, सी के इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब हम इसको बदलेंगे तो यहाँ पे उसका प्रारूप क्या हो जाएगा, हर, यानी कि हर वर्क। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे और यहाँ पे केवल और केवल फुल स्टॉप लगा देंगे। तो गाइस देखो हम चेंजिंग कहां कहां किए हैं, आई किसके अनुसार बदला, इस सोनी के अकॉर्डिंग बदला। यहाँ पे क्या हो गया, शी हो गया। यहाँ पे हैव बदला किसमें, हैड में बदल गया। कंप्लीटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में था तो थर्ड फॉर्म वैसे का वैसे होगा। यहाँ पे माई जो था वो इस आई के अकॉर्डिंग था। तो जाहिर सी बात है गाइस, नॉमिनेटिव केस यहाँ पे अगर आई है तो नॉमिनेटिव केस यहाँ पे सी हो गया। तो आई के अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस में माई था तो नॉमिनेटिव केस यहाँ पे क्या हो गया, शी हो गया। तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माई ना लिख के हर में इसको बदल देंगे। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। गाइस आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व करके हम देख लेते हैं। गाइस यहाँ पे कह रहा है आई सेड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा है आई राइट अ लेटर टू माय फादर। अब यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे आई सेड, तो आई हमारा जो सब्जेक्ट है उसको वैसे का वैसे कर देंगे। सेड है तो सेड को एज इट इज वैसे का वैसे लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, डैट कर देंगे। अब हमें देखना क्या है, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का आई ही है। तो यानी कि इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ही होगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इसके बीच में किस टेंस का है। तो जाहिर सी बात है यहाँ देखिए आई राइट अ लेटर टू माय फादर, यानी कि ये किसका इंडिकेशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदल जाता है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है। तो राइट को हम किस में बदल देंगे, सेकेंड फॉर्म रोट में बदल देंगे। और अ लेटर वैसे का वैसे ही लिख देंगे, टू भी वैसे का वैसे लगा दिया। और यहाँ पे देखिए आई के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे माई का यूज किया है, आई के अकॉर्डिंग हमने माई का यूज किया था क्वेश्चन में। और यहाँ पे देखिए फिर आई यहाँ पे सब्जेक्ट था और यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ भी क्या होना चाहिए, माई होना चाहिए। फादर हम वैसे का वैसे लिख के फुल स्टॉप कर देंगे। दोस्तों समझ में आया आप लोगों को, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, यू सेड। जो हमारा आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो क्या है, यू है। तो यू को हम वैसे का वैसे सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया और सेड है तो वैसे का वैसे सेड भी लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमास हटाया, यहाँ पे डैट लिख दिया। आई हमारा जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो आपको पता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार अगर हम बदलना है तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने बताया था इसका जो होता है वो क्या होता है, यू ही होता है। तो यानी कि इसको हम यू ही लिख देंगे। अब यहाँ देखिए आई राइट लेटर टू माई फादर, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो यू अब वर्ब को हम किस फॉर्म में चेंज कर देंगे, सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा गाइज,
रोट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए अ लेटर टू, अ लेटर टू। अब यहां देखिए माई, माई जो लगा हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है, फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। और यहां पे क्या कह रहा है कि यू, यू के अकॉर्डिंग यहां पे इसका क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है यू, यू का जो हमारा पॉसेसिव होता है वो क्या होता है, योर होता है। क्या होता है गाइस, योर होता है। अगर नहीं आपको क्लियर हो पा रहा है तो इसके पहले मैंने अभी 2 मिनट पहले चार्ट समझाया है, उस चार्ट को आप देख लीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यू, यू का जो हमारा पॉसेसिव हो गया वो क्या हो गया, योर हो गया। अच्छा, जब यू का हमारा पॉसेसिव योर हो गया तो लास्ट में क्या बचा, फादर बचा। तो फादर को वैसे का वैसे लिख देंगे, यानी कि ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं, ये तो हो गया सिंगुलर, ये भी हो गया सिंगुलर, ये भी हो गया सिंगुलर, यानी कि देखिए आई, आई और आई को ही हमने कन्वर्ट किया। चलो प्लूरल में बदल के देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है दे सेड, और यहाँ पे वी राइट अ लेटर टू आवर फादर। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे, तो दे को वैसे का वैसे कर देंगे दे, और यहाँ पे क्या कर दिया, सेड। और उसके बाद फिर यहाँ पे कंजक्शन के रूप में आपको पता ही है कि हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे वी, वी क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो यानी चाहे कुछ भी हो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो चलिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो क्या है, दे है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर हमारा, दे हो जाएगा। और उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट बदल देंगे। तो दे, दे यहाँ पे राइट को किस में बदल देंगे, वर्ब को रोट में बदल देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटर, देन आफ्टर, उसके बाद फिर हम बात करेंगे टू। अब यहाँ देखिए आवर लगा हुआ है, आवर किसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है, वी के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, बिकॉज आपने इसके पहले देखा होगा आई, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे माई लगा हुआ था पोसेसिव में, तो वी, वी अगर नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट है अगर यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगा हुआ, पोसेसिव आवर लगा हुआ है। तो गाइस सेम उसी चार्ट में हम फिर से वापस जाते हैं और देखते हैं, वी, वी के अकॉर्डिंग आवर लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, दे कर रहा है। तो दे का जो हमारा पोसेसिव केस होगा वो क्या होगा, जाहिर सी बात है देयर होगा। दे का ऑब्जेक्ट जो होता है वो देम होता है, और देम, देम का पोसेसिव जो होता है वो क्या होता है, देयर होता है। तो यानी कि दे, दे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर हो गया। अब देयर के बाद देखिए यहाँ पे क्या बचा, फादर, वैसे का वैसे लिख के यहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आइए अब हम सीखते हैं सेकंड पर्सन बदलने के तरीके। चलिए गाइस, अब हम चेंज ऑफ पर्सन में सेकंड पर्सन बदलने का तरीका सीखने जा रहे हैं। आपको पता है सेकंड पर्सन जो होता है वो यू ही होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं जो डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि सेकंड पर्सन बदलने का तरीका हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन जरा देखिए एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम। उसके बाद आरएस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है, यू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। ठीक है, यू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड यूज किया गया है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं और देखते चलते हैं कहाँ पे किस प्रकार से चेंजिंग हुई है। तो गाइस आपको पता ही है कि यहाँ पे ही जो हमारा सब्जेक्ट है आरवी का, इसको वैसे का वैसे कर दिया। और आपको मैंने कुछ पिछले वीडियोस में बताया था, सेट टू, सेट टू को किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। जैसा कि आपको पता है इसको बदल दिया हमने किसमें, टोल्ड में बदल दिया। अच्छा, हिम जो हमारा इसमें आरवी का ऑब्जेक्ट है, इसको वैसे का वैसे क्या कर दिया, लिख दिया। अच्छा, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कामास को, इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन जिसको कहते हैं। इतना क्लियर हो गया गाइस। अब हम बात करते हैं किसकी, आरएस के सब्जेक्ट की, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट की, चूंकि हमारा टॉपिक भी यही है सेकंड पर्सन बदलने का। तो सेकंड पर्सन यानी कि आरएस का जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है, इसमें सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन हमारा किसके अनुसार बदलता है, मैंने बताया था आपको, फर्स्ट पर्सन जो बदलता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन जो बदलता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए गाइस सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदल, सब्जेक्ट के अनुसार ना बदल के आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आरवी का जो ऑब्जेक्ट है वो देखिए वो क्या है, हिम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमें सब्जेक्ट का रूप इसे देना है, इसे सब्जेक्ट का रूप देना है। तो हिम किसका ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के रूप में क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यू राइट अ लेटर, यानी कि राइट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसको हम किस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। तो गाइस यहाँ पे राइट, राइट जो है इसको किस में बदल देंगे,
रोट में बदल देंगे, बदल दिया। उसके बाद क्या है, अ लेटर टू, तो अ लेटर टू। अब यहां देखिए योर, योर यानी कि जब हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो यू से ही हमारा जो पॉसेसिव है उसका क्या है, योर है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं क्या, जैसा कि यहाँ पे जो ही है, यहाँ पे नॉमिनेटिव जो था वो क्या था, यू था, यू का पॉसेसिव जो था वो योर था, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव क्या हो गया, ही हो गया। तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट में हम बदल रहे हैं ना इसको, तो ही के अकॉर्डिंग ही तो पॉसेसिव होना चाहिए, तो ही का हमारा पॉसेसिव क्या होगा, हिज होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर फ्रेंड हो जाएगा। गाइस समझ में आया आप लोगों को? चलिए ये तो हो गया, सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए सेकंड में हम आते हैं, सेकंड में आपको बता देते हैं। खैर सेकंड में आने से पहले मैं एक बार फिर से इसको क्लियर कर देता हूं, जिसको नहीं समझ में आएगा वो फिर से समझ लेगा। गाइस हम बात कर रहे हैं किसकी, ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम को बदल दिया किसमें, ही टोल्ड, सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, हिम वैसे का वैसे, कंजक्शन हटाया, यहाँ पे किसका यूज कर दिया, डैट का कर दिया। यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में ही तो बदलेगा। अब यहाँ पे आ गया ये क्या, ही का रूप ले लिया, हिम। अच्छा उसके बाद यहाँ पे ये क्या फर्स्ट फॉर्म में था, तो फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, तो जाहिर सी बात है ये किस में बदल जाएगा, सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा। तो राइट को बदल दिया रोट में, अ लेटर टू एज इट इज वैसे का वैसे यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे योर था, डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे योर था, तो योर किसके अकॉर्डिंग था, यू के अकॉर्डिंग था, तो यू के अकॉर्डिंग यानी यू हमारा नॉमिनेटिव केस है और योर क्या है, पॉसेसिव केस है। तो यहाँ पे देखिए जब हमने इसको इनडायरेक्ट में बदला है तो इसके यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस में ही हो गया, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए, ना कि योर होना चाहिए। तो यहाँ पे हिज मैंने लगा दिया, हिज फ्रेंड, और ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया, यानी कि करेक्ट हो गया। क्लियर है गाइस? अब चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, गाइस बात कर रहे हैं ही सेड टू देम, ही सेड टू देम, तो ही सेड टू देम, ही को वैसे का वैसे लिख दिया, सेड टू को बदल देंगे, किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। चलिए देम, देम को वैसे का वैसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए इन्वर्टेड कामाज है, इन्वर्टेड कामाज को बदल दिया किस रूप में, डैट के रूप में, जिसको हम कंजक्शन का नाम देते हैं। अच्छा उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए यू, यू यानी कि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। कौन से ऑब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे क्या है, देम है, तो देम अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, दे होता है, यानी कि इसको जब हम यहाँ पे रूप देंगे, सब्जेक्ट का रूप यहाँ पे दे, यू के जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं ना, इसको बदल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि इस चीज को हम कहा यहाँ पे लिख देंगे, दे के रूप में लिख देंगे। किस रूप में लिख देंगे, दे के, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, नॉमिनेटिव केस के रूप में लिख देंगे। अब यहाँ देखिए आर है, तो मैंने बताया था आर को किसके अनुसार बदल देते हैं, प्लूरल है आर प्रेजेंट का, तो पास्ट में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, दे के साथ में क्या लगेगा, पास्ट में वर लगेगा। और हैप्पी है तो एज इट इज वैसे का वैसे इसको लिख देंगे। गाइस समझ में आ रहा होगा आई होप? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। राम सेड टू हर, तो राम कोई लड़का है, सेड टू को बदल दिया, किसमें बदल दिया, टोल्ड में बदल दिया। हर है तो हर को वैसे का वैसे लिख दिया। इतना समझ में आया? कंजक्शन यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को हम हटा रहे हैं। अच्छा उसके बाद फिर यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यू, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हर, हर यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट का रूप देंगे तो हर किसका है, शी का है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए यू के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में क्या था, आर था, और यहाँ पे जब प्रेजेंट से इसको पास्ट में बनाना है तो सी, सी के साथ में क्या लगता है, वर्ब, प्लूरल लगता है या सिंगुलर लगता है, तो जाहिर सी बात है सी हमारा सिंगुलर है तो सी ही लगेगा, यानी कि उसमें क्या है, वाज और वर में से कोई एक लगेगा, तो क्या लगेगा, वाज, सी वाज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैप्पी। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। गाइस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे आखिरी देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी, तो यहाँ पे ही वैसे का वैसे कर देंगे, सेड टू को बदल देंगे, किसमें बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे, मी है, तो मी यानी कि वैसे का वैसे हो गया, ऑब्जेक्ट है। अच्छा उसके बाद फिर यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेट हो गया, कंजक्शन
उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, यू, यानी कि हम सेकंड पर्सन को ही तो बदलना है, तो बार बार यू ही आएगा यहाँ पे। तो देखिए यू को जब बदलना है तो यू किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जब यहाँ बदले तो ये मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, आई का। तो जब मी को हम सब्जेक्ट का रूप देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, बिकॉज यहाँ यू को रिप्लेस कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी अगर यहाँ पे किसके अनुसार रिप्लेस कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट जाहिर सी बात है सब्जेक्ट की जगह पे हम सब्जेक्ट ही लिखेंगे। तो यानी कि मी का हम क्या कर देंगे, आई कर देंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू के साथ में वर्ब था प्रेजेंट में, तो पास्ट में जब इसको बदलेंगे तो आई के साथ में क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैप्पी। क्लियर है गाइस, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और चलिए गाइस, ये तो सेकंड पर्सन बदलने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं, आइए सीखते हैं थर्ड पर्सन बदलने का तरीका। चलिए गाइस, अब थर्ड पर्सन बदलने का तरीका देख लेते हैं। थर्ड पर्सन बदलने का तरीका देखने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, थर्ड पर्सन में आते क्या क्या हैं। तो पहला जो आता है वो क्या होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है, दे होता है, और किसी का नाम होता है। तो चलिए इन सारी चीजों को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं और कैसे नहीं बदलते हैं, ये हम देखते हैं। गाइस आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन जो होता है उसमें नो चेंज होता है, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो गाइस आपको थर्ड पर्सन पहचानना आता ही होगा, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं, देखते हैं। ही सेड टू हर, रिपोर्टेड स्पीच में है, ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी। गाइज हम बहुत ही आसान शब्दों में इसको आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी से आपको समझ में भी आ जाए, कहीं कोई कठिनाई ना हो समझने में, इसीलिए बहुत ही इजी वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। ही सेड टू को बदल देंगे किसमें गाइज, टोल्ड में बदल देंगे, और हर को वैसे का वैसे कर दिया। अब इन्वर्टेड कामाज हटाएंगे। इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डैट का यूज करते हैं। डैट का यूज कर दिया, जिसको हम कंजक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए गाइस क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन मैंने बताया इसमें क्या होता है, नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज होता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो यानी कि इसको एज इट इज वैसे का वैसे क्या कर देंगे, लिख देंगे। ना वो सब्जेक्ट में चेंज होगा, ना ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, किसी में चेंज नहीं होगा। इसको हम वैसे का वैसे यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ देखिए इसको मैंने बताया था आपको पहले वीडियोस में, मैंने बताया था आपको कि जो हमारा प्रेजेंट होता है उसको पास्ट में कर देते हैं। तो यहाँ देखिए इस किसका इंडिकेशन है, प्रेजेंट का है, तो इसको वाज यानी कि पास्ट में कर देंगे। तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब भी आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज और वर्ब में से कोई एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। और वेरी हैप्पी वैसे का वैसे लिख देंगे, और यहाँ पे फुल स्टॉप। गाइस समझ में आया, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ देखिए एक चीज का यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट कंजक्शन का यूज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए प्रेजेंट से पास्ट में सिर्फ बदल रहा है अगर है तो, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड, दे सेड टू मी। तो यहाँ पे सेकंड वाले में दे और सेड टू को किस में बदल दिया, टोल्ड में। मी को वैसे का वैसे लिख दिया। कंजक्शन यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट हो गया। अच्छा उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या था, ये तो सिंगुलर हमारा थर्ड पर्सन का था, थर्ड पर्सन का सिंगुलर था ही। अच्छा उसके बाद यहाँ देखिए दे आ गया, दे क्या है, सिंगुलर नहीं है, ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो दे वैसे का वैसे इसको भी लिख देंगे, क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन में आता है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। दे राइट अ बुक, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हो रही है। तो इसको जब पास्ट में ले जाते हैं तो राइट को किस में बदल देंगे, सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट में बदल। तो दे का क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अ बुक, और यहाँ फुल स्टॉप लिख के, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ राइट को देखिए किस में बदल दिया, रोड में बदल दिया, और उसके बाद क्या लगाया, यहाँ पे कंजक्शन लगाया, क्या करने के लिए, इसको और इसको जोड़ने के लिए। बस सिंपल सी बात है। चलिए गाइस एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ही सेड वैसे का वैसे हमने लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए जो इन्वर्टेड कामाज है इसको हटा दिया, किस रूप में, डैट के रूप में। यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि कोई नाम हो तो भी, तो नाम यहाँ पे कोई नाम है, यानी कि राम एक क्या है, नाम है।
तो राम को हम यहाँ पे एज इट इज ऐसे लिख देंगे, इसको हटाएंगे, इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे बिकॉज ये थर्ड पर्सन में ही आता है। और यहाँ देखिए इज प्रेजेंट का इंडिकेशन है, तो जाहिर सी बात है ये सिंगुलर के साथ में सिंगुलर लगा हुआ है, तो यहाँ भी राम वैसे का वैसे, लेकिन हम इसमें क्या कर देंगे, पास्ट में बदल देंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पास्ट में है, आरबी हमारा क्या है, पास्ट में, इसलिए इसको भी क्या कर देंगे, पास्ट में बदल देंगे। तो राम के साथ में क्या हो जाएगा, सिंगुलर वाज हो जाएगा। वाज और वर में से कोई एक चाहिए होता है, तो वाज हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए कंटिन्यूअस का है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो ये भी हमारा क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉचिंग, ठीक है, वॉचिंग। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूवी हो जाएगा। गाइस ये आपको समझ में आएगा। चलिए एक चीज और बता देते हैं गाइस हम आपको। यहाँ पे देखिए जो मैंने पहला वाला बताया था, यहाँ पे ही की जगह पे यहाँ शी भी हो सकता है, ये आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। बिकॉज क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे के बता दिया, यहाँ एक एग्जांपल नेम लेके बता दिया। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियोस हम लेके आएंगे, आपसे मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।